हाँ, तो क्लास 10 के विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर का ये पहला वीडियो होगा। चुंबक के बारे में पहले मैंने वीडियो आपको पहुंचा दिया है। अब विद्युत धारा जब चुंबक जैसा व्यवहार करती है तो उसको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो कुछ स्टूडेंट लोग का कहना है कि यह चैप्टर ज़रा कठिन है सर, इसलिए पॉइंट वाइज क्लियर कीजिएगा। मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का पहला पॉइंट होगा चुंबकीय क्षेत्र। ये चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है पता है? देखिए, एक दैनिक उदाहरण लेते हैं। कहा जाता है कि अपने घर में कुत्ता भी बलगर होता है, शक्तिशाली होता है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई चुंबक है या नहीं, वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो कितने दूर तक वह आकर्षण या प्रतिकर्षण दर्शा सकता है, उस क्षेत्र को हम चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अधिक शक्तिशाली चुंबक होगा तो ज़्यादा दूर तक आकर्षण प्रतिकर्षण दर्शाएगा। अगर कम शक्तिशाली चुंबक होगा तो कम दूर तक बताएगा, क्योंकि चुंबक की भी प्रबलता एक निश्चित होती है। अब कोई चुंबक कहीं के लोहा को या कोबाल्ट या निकेल को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। तो चुंबक जितने दूर तक चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करता है उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल का संसूचन डिटेक्टिंग होता है। यह चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण भी होता है कितने दूर तक, और दिशा भी होता है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र जो होता है एक सदिश राशि है। अब अगले पॉइंट पर हम आते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा। जैसे आप एक प्रयोग कर सकते हैं कि किसी टेबल पर लोहे के बुरादा को छिड़क दें और उसके बीच में एक चुंबक रख दें, तो इस तरह सब लाइन बाय लाइन सज जाता है लोहा का बुरादा। तो वो जो बुरादा सज गया प्रैक्टिकल में, अगर हम डायग्राम में बनावें तो रेखाएं होती हैं। इन रेखाओं को ही चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो हर हमेशा उत्तर ध्रुव से प्रकट होगी और दक्षिण ध्रुव पर ही समाप्त हो जाती है। यानी यह एक बंद वक्र बनाती है। ठीक है, पूरी तरह तो गोल हो नहीं सकता है। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का मतलब हुआ कि यदि किसी चुंबक को इस क्षेत्र रेखा पर रखा जाए तो वह स्वतंत्रता पूर्वक गति करता हुआ उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक चला जाएगा। तो इसे हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के क्या गुण हैं? यह 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, जरा गौर से समझ लीजिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पहला गुण है कि वह चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से बिल्कुल सटी रहता है, बिल्कुल नज़दीक रहता है, दूर दूर नहीं होता है। दूसरा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तर ध्रुव से प्रकट होगी और दक्षिण ध्रुव पर जाकर के विलीन यानी समाप्त हो जाएगी, जितने भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा। लेकिन चुंबक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वह इसके जस्ट उल्टा होती है। वह दक्षिण ध्रुव से प्रकट होती है और उत्तर ध्रुव पर विलीन होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितनी सघन होगी, इसका मतलब उस चुंबक की प्रबलता उतना ज़्यादा है। जितना विरल होगी इस चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, उतना वह कमजोर चुंबक होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चाहे कितना ही सघन क्यों नहीं हो, कितनी भी सटीक क्यों नहीं हो, क्योंकि फिर भी वह कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं
करती है। एक नंबर का यह भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेगी उस बिंदु पर एक साथ दो दिशाओं को, जैसे एन एस भी दिखाना होगा और डब्ल्यू ई भी दिखाना होगा, मतलब उत्तर दक्षिण भी और पूरब पश्चिम भी, जो कि संभव नहीं है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगला पॉइंट आपको अगले वीडियो में, उम्मीद करते हैं कि आप मुझे लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी आपसे रिक्वेस्ट है करेंगे।